चलिए मनीषा आप अपने प्रश्न का हल देखिए। आपने कहा था ये सवाल है सर, दिया गया चित्र में कोण बी डैश ए डैश सी डैश के मान ज्ञात करो। चित्र आपका ये दिया हुआ है, इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण आपका 60 डिग्री है, ये कोण आपका 3x डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री, ये भुजा 6 सेंटीमीटर, ये भुजा 6 सेंटीमीटर, ये कोण 2x + 20 डिग्री है। अब आप देखिए इन दोनों त्रिभुज में समानता क्या है। ये भुजा आपकी बराबर है इस भुजा के, ये भुजा बराबर है इस भुजा के, और ये कोण बराबर है ये कोण के। तो हमारा यहाँ क्या साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा सर्वांग समता लग रही है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं SAS सर्वांग क्षमता नियम से यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABC, ठीक है। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो कोण हमारा इस त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण A डैश हो जाएगा। अब देखिए कोण A का मान आपका कितना दिया है 3x, कोण A डैश का मान कितना दिया हुआ है 2x और प्लस 20, 2x को इधर ले आओ, ये आपका हो जाएगा 3x - 2x = 20। अब 3 में से 2x घट जाएगा तो x = कितना आ गया 20। जब x बराबर 20 आ गया तो इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें पुट कर देते हैं। इसमें देखिए रख के देखिए तो यहाँ हो जाएगा कोण A बराबर 3x है, यानी कि 3 × 20 बराबर कितना हो गया 60 अंश, और 3x बराबर किसके है 2x + 20, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये जब ये 60 ये 60 ये 60 तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जब ये 60 है ये 60 है तो ये कितना बचा, ये भी तो 60 ही डिग्री बचेगा। इसलिए कोण B बराबर B डैश बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, कोण C डैश बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, और कोण A डैश बराबर 60 अंश। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि तीनों जो कोण है A डैश B डैश C डैश ये क्या है 60-60 के हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज है। चलिए बात अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।